आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की दर। देश में कोविड-19 मृत्यु दर हुई 1.58%। पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा जनता को खुलेआम लूट रही सरकार। छत्तीसगढ़ का घिरगोल गांव आजादी के 76 साल बाद भी सुविधाओं से महरूम। ग्रामीण प्रशासन को लगा चुके कई बार गुहार। वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी की भाजपा में वापसी को लेकर बोले सतीश पूनिया, कहा राजनीति में अननेचुरल कुछ भी नहीं। कोरोना मामले पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुर्विज्ञान परिषद ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि आज देश में कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों से 3.4 गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि कुल मामलों में सक्रिय मामले महज 22.2% हैं। देश में कोरोना वायरस से मरीजों के ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है। भूषण ने कहा कि देश में अब ये दर 75% से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 मृत्यु दर 1.58% है, जो दुनिया में सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सक्रिय मामलों में 6400 की कमी आई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने तुकबंदी करते हुए ट्वीट कर आरोप लगाया कि सरकार खुलेआम जनता को लूट रही है। लगातार छठे दिन पेट्रोल के दाम बढ़ने से ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, महंगा पेट्रोल और बढ़ते दाम, जनता को लूटे सरकार खुलेआम। राहुल गांधी का ये तुकबंदी भरा हमला कुछ उसी तर्ज पर है जब 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के पोस्टर के साथ तत्कालीन मनमोहन सरकार पर महंगाई को लेकर हमला बोला था। तब बीजेपी का नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। राहुल का ट्वीट नरेंद्र मोदी के 6.5 साल पुराने नारे पर तंज की तरह है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण के मसले पर सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख दिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने न्यायपालिका के खिलाफ ट्वीट पर खेद व्यक्त नहीं करने के अपने रुख पर विचार करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और वकील प्रशांत भूषण को 30 मिनट का समय दिया। इसके बाद अदालत ने भूषण के वकील से उनके मुवक्किल को क्या सजा दी जानी चाहिए, इस पर विचार मांगे तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई सजा नहीं दी जानी चाहिए। पुलवामा आतंकी हमले मामले में एनआईए ने जम्मू एनआईए कोर्ट में 13,500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में जैश ए मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, उसके भाई अब्दुल रईस असगर और आतंकवादी संगठन के कई अन्य कमांडरों के नाम शामिल हैं। एनआईए ने पाकिस्तान के इशारे पर किए गए इस फिदायीन हमले में शामिल होने के आरोप में करीब 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इस हमले में करीब 40 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान शहीद हो गए थे। देश को आजाद हुए 76 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी छत्तीसगढ़ का एक गांव विकास से बहुत दूर है। छत्तीसगढ़ के कसडोल विकासखंड से लगभग 23 किलोमीटर दूर बसा घिरगोल गांव विकास से आज भी कोसों दूर है। पुटपुरा और घिरगोल के बीच स्थित बड़े नाले पर पुल नहीं होने की वजह से बीते 3 माह से लोगों को गांव तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। ग्राम घिरगोल के ग्रामीणों ने सरकार के नेताओं पर आरोप लगाया है कि ये नेता चुनाव के समय तो पुल बनवाने का आश्वासन देते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद कोई भी यहाँ झांक कर भी नहीं देखता है। 250 लोगों की आबादी वाले इस गांव में अभी तक पंचायत भवन भी नहीं बन पाया है। ऐसे में मजबूरी में गांव के स्कूल भवन को ही पंचायत भवन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। हमारे गांव जब से आज़ाद हुआ है तब से हम लोग प्रभावित हैं और असुविधा है। हमारे गांव में न नाला बन पाया, न ये दोनों नाला बन नहीं पाया। और आता है चुनाव के समय रोटी सेकता है, नेता लोग चले जाते हैं, बड़े बड़े वादा करता हैं, ये बनवाएंगे वो बनवाएंगे करके कुछ नहीं कर पाते हैं लोग। हम अस्पताल उसको 3 किलोमीटर तक 4 खटिया में 4 पाई से उठा कर ले जाते हैं। यहाँ पर हम लोग जैसे पुल नाला आ जाता है तो 1 दिन 2 दिन हम लोग ग्राम पंचायत पुटपुरा में रहना पड़ता है, 2 दिन 3 दिन। और राशन जैसे लेने जाते हैं तब हम लोग ग्राम पंचायत पुटपुरा लेने आते हैं, तब हम लोग राशन 8 दिन में पहुंचता है। हमारे शासन से दोनों नाला बनना चाहिए और रोड बनना चाहिए, पक्कीकरण दोनों कि हमारे दोनों नाला रोड और हमारे जैसे बच्चा यहाँ मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, पूरा बाढ़ आते वहाँ आ जा नहीं सके। 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी रुक सकते बच्चा मन। और हमारा बहुत कन परेशानी होते कि हमन शासन से कई बार मांग चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, तब भी हमारे लिए सरकार है उतनी ध्यान नहीं दे है। जैसे कोई भी तबीयत खराब हो गई, जैसे हमारे ग्राम पंचायत पुटपुरा में हॉस्पिटल बने हैं,
वहाँ ला जाए में हमला बहुत कन तकलीफ होते। ये दोनों नाला के कारण नाला में बाढ़ आते तब हमन बहुत परेशानी में चारपाई में बोह के नहका के हमन बहुत तकलीफ में हमन ग्राम पंचायत पुरपुरा का हॉस्पिटल में ला सकथन। जब से अभी ये धरती में पैदा हुए तब से नहीं बने हैं, मांग करते करत आत हन, साबे नहीं करे। क्या नाम है तुम्हारा? सिंह चौहान, ग्राम पंचायत घिरघोर। लोक निर्माण विभाग और ब्रिज कॉर्पोरेशन की तरफ से प्रस्ताव शासन को गया है और जैसे ही अनुमति मिलेगी बन जाएगा। नहीं जो है हम लोग मेरे संज्ञान में नहीं था, इतनी तकलीफ में है उन लोग करके, और दूरस्थ गांव है करके मांग किए जाने के कारण हम लोग इस वर्ष नया पंचायत वहाँ गठन भी किए हैं ताकि जो है उनको राशन वगैरह आदि के लिए दिक्कत ना हो करके। और शासन को प्रस्ताव विभाग की तरफ से गया है, मैंने बात किया है, तो अनुमति मिलने के पश्चात ही सड़क और पुलिया का निर्माण हो पाएगा। छत्तीसगढ़ के गंगापुर में 333 करोड़ की लागत से एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण करीब 2 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब तक इसका निर्माण नहीं हो पाया है। इस संबंध में जब हमारी टीम ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय पहुंची तो कार्यालय परिसर में ताला लगा हुआ था। एसडीओ को जब हमारी टीम के आने की सूचना मिली तो वे इधर उधर भागते नजर आए। गौर करने वाली बात यह है कि अगर कॉलेज का निर्माण कार्य ठीक तरह से चल रहा है तो फिर संबंधित अधिकारी मीडिया कर्मियों से क्यों आंखें चुरा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत के चलते गंगापुर में शासकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जैसा कि हम आपको बता दें कि कल हम यहाँ आए थे इस जानकारी के लिए, जहाँ स्थल पर विवाद की स्थिति कर्मचारियों और गार्ड के द्वारा अभद्रतापूर्वक बात किया गया, गाली गलौज किया गया हमारे साथ, और हमारे द्वारा पूछे जाने पर कार्य की जानकारी लेने के लिए, लेकिन यहाँ के स्टाफ नशे में धुत होकर किसी भी प्रकार की जानकारी लेने में असमर्थ रहे। और अब आइए हम आपको बता दें कि आज हमारी मुख्य अभियंता एमएलए उराज से बात हुई इस मेडिकल कॉलेज के बारे में। उन्होंने बताया कि यह कार्य लेट से चालू हुआ था और कार्य की लागत 3500 करोड़ बताई गई। एवं उनके द्वारा ये भी कहा गया कि ये कोरबा की कंपनी है और अभी निर्माण केवल 30% ही हो पाया है, जबकि कार्य की अवधि मात्र 4 माह बची हुई है। अब इसमें प्रशासन या शासन या ठेकेदार की लापरवाही बोले, प्रशासन मौन है, ठेकेदार भी मौन। छत्तीसगढ़ के होली क्रॉस अस्पताल में कुप्रबंधन और लापरवाही की भरमार है। यहाँ के डॉक्टर मरीजों को देखने से कतरा रहे हैं। वो मरीजों से पहले अपनी सुरक्षा की ओर ध्यान दे रहे हैं। जब हमने इस बारे में वहाँ के प्रबंधन से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कोरोना के भय दिखाकर अस्पताल से निकल गईं। यहाँ पर गरीब तबकों से आए लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। इसके साथ ही अस्पताल में खून का धंधा धड़ल्ले से फल फूल रहा है। अस्पताल में खून के दलाल का दिन भर जमावड़ा लगा रहता है। वहीं ट्रैफिक विभाग यातायात को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही प्रशासन इस ओर किसी भी तरह से कोई ध्यान दे पा रहा है। ये सब होली क्रॉस अस्पताल पर सवालिया निशान खड़ा करता है। सरगुजा संभाग पीयू का सबसे बड़ा मिशन होली क्रॉस हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आज भी स्थिति वही देखने को मिल रही है कि 100 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं यहाँ इलाज कराने के लिए और उनको अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा है। गेट कीपर के द्वारा उनको रोक दिया जा रहा है और व्यवस्था आप देख रहे हैं कि आज भी वही लाइन लगी हुई है। लेकिन आज तो हद ही हो गई कि ट्रैफिक व्यवस्था भंग माने कि इसमें मिशन अस्पताल की साठगांठ है। आखिरकार इतनी लंबी कतार लगने का कारण क्या है, इसको वही हम बात करने की कोशिश किए डॉक्टर से। डॉक्टर ने हमसे बात करने से मना कर दिया। उन्होंने बुलवाया कि हम बात नहीं करेंगे किसी से भी। तो बाहर हमें कुछ लोग मिले जो उन्होंने बताया
कि 100 किलोमीटर से आए हुए हैं और घुसने नहीं दे रहे हैं यहाँ, और बोल रहे हैं कि अंदर जाना अलाउ नहीं है। और अंदर जाना जब अलाउ नहीं है तो इतने लोगों की भीड़ लगी हुई है, आप खुद देख सकते हैं, इतनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये एक होली क्रॉस मिशन हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी के भाजपा में वापसी के मसले पर कई दिनों से चर्चाएं तेज है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने इन चर्चाओं से उलट बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग पार्टी से अलग होकर जाते हैं और समय के अनुसार वापस भी आते हैं, लेकिन अभी इस तरह की पार्टी में कोई चर्चा नहीं है, केवल ये चर्चा समाचार के माध्यम से ही हो रही है। पूनिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभी सिर्फ ये चर्चाएं हैं, लेकिन राजनीति में ये अननेचुरल भी नहीं है। लोग छोड़कर भी जाते हैं और वापस भी आते हैं। कौन कब आता है इसका फैसला गुण और अवगुण और परिस्थितियों के आधार पर तय होता है। इस तरह के मसलों में अभी चर्चा ज्यादा है और परिपक्वता कम है। दौसा के बगड़ी में मूकबधिर बच्ची के साथ हुए गैंगरेप ने तूल पकड़ लिया है। इसको लेकर दाता रामगढ़ तहसील उपखंड अधिकारी को सामाजिक नवदीप सिंह जाटोलिया के नेतृत्व में सर्व समाज बैनर तले ज्ञापन दिया गया। जाटोलिया ने कहा कि जब तक बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि बच्ची के साथ हुए इस दुष्कर्म के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करेगी तो 7 सितंबर को राजधानी जयपुर में महाआंदोलन किया जाएगा। दाता रामगढ़ क्षेत्र में जहाँ पर कि एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है, हम बात करना चाहते हैं नवदीप सिंह जाटोलिया से। सर, किस बारे में आपने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और आप वहाँ पर बगड़ी प्रकरण में गए थे तो आपने वहाँ पे मुकदमे दर्ज किए गए। सर, हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्यों मुकदमे दर्ज किए गए? जैसा कि 4 अगस्त को दौसा जिले के लालसोट तहसील के बगड़ी गांव में एक नाबालिग मूकबधिर लड़की के साथ में कुछ असामाजिक तत्वों ने गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया था। उस घटना को लेकर हमारे प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता जो कि वहाँ दौसा मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया था, तो सामाजिक कार्यकर्ताओं पे इस तानाशाही सरकार ने उन पे मुकदमे दर्ज किए और पीड़ित बहन को किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला। तो उसको लेकर पीड़ित बहन को न्याय दिलाने हेतु और सामाजिक कार्यकर्ताओं पे मुकदमे वापस करवाने हेतु और हमारे साथी लोक सेवक बनवारी लाल जी मीणा, जिनको इस तानाशाही सरकार ने एपीओ कर दिया, उसे तुरंत प्रभाव से निरस्त करने को लेकर आज एसडीएम कार्यालय दाता रामगढ़ में ज्ञापन दिया गया है। अगर सरकार इन मुद्दों को, जो राजस्थान में बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है, उनको संज्ञान में नहीं लेती है, तो जयपुर जिले में राजधानी जयपुर में 7 तारीख को महाआंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। मैं नवदीप सिंह जाटोलिया, सामाजिक कार्यकर्ता। भोपा की ढाडी भीलवाड़ा से भगवान देवनारायण की 13वीं यात्रा निकाली। इस मौके पर भगवान के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इससे पहले बेगस स्थित श्री देवनारायण भगवान के मंदिर का विशेष श्रृंगार किया गया और उनकी पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर मुख्य आकर्षण भगवान श्री देवनारायण की आज सुबह की आरती रही, जो श्री देवनारायण महाकथा के गायक भोपा बिरदीचंद कुमावत और कल्याण साय कुमावत की ओर से की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।